मैडम शेख, राजनाथ साहब ने फिर ऑपरेशन संदूर का जिक्र किया। वुड पाकिस्तान भी नेक्स्ट, यानी पाकिस्तान अगला निशाना तो नहीं होगा। तो मैं आपको यकीन से ये बात बताना चाहता हूँ अपने तमाम लोगों को आपके ज़रिए कि वो आराम से आज रात सोएं और कल भी सोएं। इंटरेस्टिंग न्यूज कल आई कि भाई शी जिनपिंग, 11 जिनपिंग इफ आई मे, इज नॉट अटेंडिंग ब्रिक्स। तो चाइना को झटका ब्राजील ने दिया है और भारत को दूल्हे राजा बनाया है और मोदी जी को सर पर बिठाया है। वो इसके लिए अटेंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि ब्राजील ने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्टेट डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। एक एपिसोड हुआ है कल और परसों बीजिंग में कि वहाँ पर पाकिस्तान और भारत के डिफेंस मिनिस्टर्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आमने सामने आए। What about post-conflict intelligence sharing? You know, this is of course a very rich harvest for China. Let me. These days, the countries which are close to each other, strategically speaking, they do share, intelligence. It's very normal if we are sharing any information which we have, which can threaten us or the Chinese, because Chinese also have problems with India. इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, इनको समझाएं, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ टेररिज्म, हमने बंद कर दी है। उस प्रेसिडेंशियल डिनर में, उस राजकीय भोज में जो मुख्य अतिथि बनाए गए हैं, वो ब्राजील ने घोषणा की है कि वो माननीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाए गए हैं। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में जो कबूल किया वो सिर्फ एक कन्फेशन नहीं बल्कि भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की मिलीजुली साजिश का खुला ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब वो ड्रैगन के सैटेलाइट के नीचे छुपकर बचना चाहता है। खुद पाकिस्तान ने माना चीन उन्हें भारत के खिलाफ सैटेलाइट डेटा, सिग्नल इंटरसेप्ट्स और इंटेलिजेंस देता है। भाइयों, ये सिर्फ जासूसी नहीं, ये भारत के खिलाफ एक पूरी जासूसी फैक्ट्री है। पर भारत अब वही देश नहीं रहा। आज हमारे पास रॉ है, इसरो है, ब्रह्मोस है, राफेल है और सबसे बड़ी बात एक नई नीति है जिसके तहत भारत अब हर वार का जवाब दुश्मन को देता है। तो पाकिस्तान और चीन जितनी भी सेटिंग कर ले, भारत अब सिर्फ देखता नहीं करके दिखाता है। और यही कारण है कि चीन भी अब भारत से डरा हुआ है और पाकिस्तान के जरिए भारत को चुनौती दे रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रिक्स समिट अभी ब्राजील में होने वाली है। इस साल जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील की है और जुलाई 6 और 7 को होने वाली है। और उसके अंदर ब्रिक्स के अलावा जो 5 नए मेंबर हैं जिनको ब्रिक्स प्लस बोला जाता है, उसमें यूएई है, ईरान है, इंडोनेशिया है, इथियोपिया है और इजिप्ट है। और ये 5 नए मेंबर्स अभी लास्ट ईयर ही हमने देखे थे, उनको इंडक्ट किया गया। और अब ब्रिक्स का जो ग्लोबल जीडीपी में जो स्थान है वो 37% है, 37 to 39% है। जबकि G7 जो वेस्टर्न देशों का एक कंबाइंड नेटवर्क है, उसका जो जीडीपी है दैट इज अराउंड 30%। तो राइट नाउ ऐसा है कि आप देखेंगे कि अमेरिका इज गोइंग टू कीप अ वेरी क्लोज वॉच ऑन व्हाट्स हैपनिंग एट द ब्रिक्स समिट। अभी बताया जाता है कि ब्रिक्स समिट में फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स शी जिनपिंग एक तरह से वो इस बार अटेंड नहीं करने वाले हैं। अब बताया जा रहा है कि वो इसके लिए अटेंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि ब्राजील ने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्टेट डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इवन आफ्टर द ब्रिक्स समिट ब्राजील में रहने वाले हैं और वो स्टेट विजिट करके वहां पे और भी बहुत सारे करार ब्राजील से करेंगे। आपको मालूम है कि जो ब्राजील के अभी करंट प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, उनका और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा है। और आपने देखा है कि उन्होंने यूएस से एक तरह से फाइट कर चुके हैं और उन्होंने बोल दिया है कि अगर ट्रेड रिलेशंस हम आपके साथ नहीं करेंगे तो हम चाइना के साथ कर लेंगे। और इसी के भरोसे
वो एक तरह से यूएस से फाइट ले रहे थे। बट चाइना जैसा चाइना है, वो हमेशा ऐन मौके पे धोखा देता है, तो इस बार उन्होंने धोखा दे दी। और शी ने क्या बोला था, शी जिनपिंग ने, क्योंकि हम ऑलरेडी लूला डी सिल्वा को 2 बार मिल चुके हैं, इसके लिए कोई मतलब नहीं है। इसके लिए ये देखेंगे कि चाइनीज प्रीमियर ली qiang जो उधर नंबर 2 पोजीशन पे है, वो आने वाले हैं। इवन आपने देखा होगा भारत के अंदर जो G20 समिट हुई थी, उसमें भी ली qiang ही आए थे। तो कहीं न कहीं जब शी जिनपिंग को अगर किसी मीट को महत्व नहीं देना रहता है, तो वो अपने नंबर 2 को भेज देते हैं। और इस बार नहीं आने का रीज़न एक ही है कि शी जिनपिंग को लग रहा है कि सारा सेंटर स्टेज मोदी जी को मिलेगा। इसके लिए वो नहीं चाहते कि ओवरशैडो हो जाए, तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है मीटिंग को स्किप कर देते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये स्किप क्यों किया गया? क्या रियल रीज़न ये है कि वो मोदी जी से ओवरशैडो हो गए, या ये न्यूज़ बनाई गई है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, चाइना के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं। इवन मार्क मोबियस ने भी बोला है कि शायद शी जिनपिंग के दिन बहुत कम हो गए हैं, और वहाँ पे एक तरह से शी जिनपिंग के जो आर्मी जनरल्स हैं, उनको पर्च किया जा रहा है, उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन से हटा रहे हैं। और यहाँ तक ऐसे हैं, उनके जो क्लोज एड थे, जैसे वांग यी हैं, वो एक तरह से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। चाइना के अंदर एक इंटेंस पावर स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग आपको मालूम है सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, फिर चाइनीज मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी है। ये तीनों पोजीशन एक ही आदमी को रहने से चाइना में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। और इसके लिए जो डेप्यूटी चेयरमैन है चाइनीज मिलिट्री कमीशन के, वो एक तरह से एक ट्राई कर रहे हैं कि शी जिनपिंग ने जिनको भी अपॉइंट किया है, उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबल ट्रांजिशन होता है, तो एक तरह से स्मूथ ट्रांजिशन हो। इसके लिए जो उनकी शक्ति है, उनको हटाया जा रहा है। और देखिए ऐसा है कि पहले बताया जाता था कि शी जिनपिंग के साथ उनकी स्पाउस भी उनके साथ रहती थी। आजकल वो दिखाई नहीं देती है। और चाइना में स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि उनको एक तरह से नज़रबंद भी कर रखा है, और बहुत स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के अंदर उनको भेजा जा रहा है। तो ये भी एक न्यूज़ है। देखिए, अब चाइना के अंदर बताया जाता है कि जो खबर होती है, वो एक्चुअली प्लांटेड होती है, और जो रूमर्स होती है, वो एक्चुअल खबर होती है। तो ये मैंने दोनों पर्सपेक्टिव दे दिया। बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ब्राज़ील के जो प्रीमियर हैं, उन्होंने बीआरआई की जो समिट हो रही थी, बीआरआई के अंदर उन्होंने चाइना का बीआरआई रिफ्यूज़ कर दिया जॉइन करने के लिए। आप ये देखेंगे कि इंडिया के अलावा ब्राज़ील ने भी बीआरआई में जॉइन करने से मना कर दिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो इस तरह से भी चाइनीज़ प्रीमियर शायद गुस्से में है। ये मीडिया में फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है।